ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପିଲାମାନେ ଆଜି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରେ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ମହାନ ଦେଶ ସେଇ ବିଷୟରେ। ଆମର ଭାରତ ମହାନ, ଏ ଭାରତ ମହାନ କେମିତି କାହିଁକି ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ମରପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବହି ଖୋଲ, पेज नंबर 7। शीर्षक है यह मेरा वतन, यह मेरा वतन। मो पढ़ुछि तुम माने समस्ते बही देख। यह मेरा वतन, मुक्त गगन है मृदुल पवन, धूप सुंदरी सुहाना मौसम, चमकता चांद तारे चमचम, यह भारत देश, यह मेरा वतन। हम धीर वीर दिव्य संतान, नहीं मन में तनिक अभिमान, परवाह नहीं हो मान अपमान, देश शांति मैत्री यार का दान। हर मानव को अपना मान, दुनिया को बना कुटुंब समान, निडर तत्पर अचल चट्टान, बनाते चले नए कीर्तिमान। खतरे में हो गर अपनी आन, न्यौछावर कर दे अनमोल प्राण, मातृभूमि के हित मेरे यार, जिए हम मरे भी बारंबार। स्मरप्रिया मिश्र। तो इस पाठ के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है और इस महान होने का यह विवरण हमें दिया है। तो कवि कहते हैं कि भारत का आकाश, गगन का अर्थ होता है आकाश, आकाश मुक्त है। भारत का आकाश मुक्त है और यहाँ की पवन बहुत मृदुल, मृदुल का अर्थ है कोमल। तो यहाँ पर जो हवा जो चलती है, पवन जो चलता है वह बहुत कोमल है और यह सबको बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश की धूप, धूप यानी खरा बहुत सुनहरी है, सुंदर है। सुनहरी का अर्थ होता है सोने की रंग का। तो हमारे देश में जो धूप होता है सोने की रंग का है और यहाँ का मौसम बहुत सुंदर है, सुहाना है, बहुत प्यारा है। हमारे देश में मुख्य 3 मौसम होता है। मौसम यानी ऋतु, 3 मुख्य ऋतु है, जाड़ा, गर्मी और वर्षा। तो ये तीनों ऋतु बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। आकाश में चांद जो चमकते हैं या आकाश साफ है इसलिए तारे और चांद बहुत सुंदर दिखते हैं। तारे रात में चमचमाते हैं, चांद की रोशनी में बहुत सुंदर दिखती है। और जिस समय पूर्णिमा का दिन होता है उस समय आकाश अगर साफ रहता है तो आकाश बहुत सुंदर दिखता है, चांद बहुत सुंदर दिखता है। यह भारत देश, यह मेरा वतन है। वतन का अर्थ है मातृभूमि। तो हमारा मातृभूमि बहुत सुंदर है जिसका नाम भारत है। हम धीर वीर दिव्य संतान, अर्थात भारत में जन्म लेने वाले या भारतवासी सभी कोई बहुत धीर, धीर का अर्थ है धैर्य, धैर्य के साथ काम करते हैं। और भारतवासी बहुत वीर हैं, विशेषकर हमारे सैनिक। हम लोग देखते हैं कि ये बहुत वीर हैं और धैर्य के साथ ये देश की रक्षा करते हैं। दिव्य, दिव्य माने पवित्र। तो हम सब भारतवासी क्या हैं? इस
धैर्य और वीर जैसे गुणों को पालन करके इन गुणों से मौजूद हमारे शरीर में, हमारे चरित्र में होने के कारण हम सब क्या है, बहुत दिव्य हैं। दिव्य माने पवित्र, माने भारत के सभी संतान पवित्र हैं। नहीं मन में तनिक अभिमान, भारतवासियों के मन में अभिमान तनिक भी नहीं है। तनिक का अर्थ है थोड़ा, तनिक का अर्थ है थोड़ा। इसलिए भारतीयों के मन में घमंड का जो फीलिंग्स है वो थोड़ा भी नहीं है। परवाह नहीं हो मान अपमान, वे अपने मान मर्यादा, मान का अर्थ है मान मर्यादा, तो ये अपने मान का, अपने सम्मान का ये कुछ परवाह नहीं करते हैं। और अपमान माने जो क्या बोलेंगे, जिसको हम अपमानित करना माने ताको नीचे दिखाना, नीच दिखाना, माने तोले पोखाई वाला को मन को लज्जित करना। तो देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक या तो हमारे देशवासी अपना मान अपमान का तनिक भी परवाह नहीं करते हैं। परवाह नहीं करना मतलब उसका कोई चिंता नहीं करना, परवाह का अर्थ है चिंता। तो मान अपमान का चिंता नहीं करते हैं। अब हमारे देश के लोग क्या देते हैं, शांति, मैत्री माने मित्रता और प्यार का दान संसार को देते हैं। हमारे भारतवासी सबों को शांति देते हैं, सबों के साथ मित्रता करते हैं और सबों को एक समान प्यार करते हैं। तो ये अच्छे गुण भारतवासी दूसरों को देते हैं, इसीलिए भारत एक महान देश है। हर मानव को अपना नाम, दुनिया को बना कुटुंब समान, निडर तत्पर अचल चट्टान, बनाते चले नए नए कीर्तिमान। तो हमें कवि यही कहना चाह रहे हैं, हमें यही बता रहे हैं कि हमें सबों को अपना ही मानना चाहिए, सबों को अपना मानना चाहिए, किसी को पराया नहीं समझना चाहिए। सब कोई हमारा अपना है। अब जब हम सबको अपना मानते हैं, तब हम शांति स्थापित करते हैं। दुनिया को बना कुटुंब समान, कुटुंब का अर्थ है परिवार। तो हम केवल भारत को नहीं किंतु सारे संसार को अपना परिवार के समान मानना चाहिए। सबों को हमें एक समान देखना चाहिए। और जब हम सबों को एक समान देखते हैं, सबों को एक समान मानते हैं, तो हमें शांति मिलती है। निडर तत्पर अचल चट्टान, निडर तत्पर अचल चट्टान का अचल का अर्थ है नहीं चलने वाला, चट्टान माने बड़ पत्थर। तो बड़ पत्थर जेमती अचल अछि सेहीपरि आमମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ ଦେଶର ଗୌରବ, ଦେଶକୁ ଶାନ୍ତି ବନାଏ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ अचल रहबार अछि, भय करबार नहीं। शांति पे आमମାନଙ୍କୁ अचल चट्टान के समान बनना है और उस शांति को बनाए रखना है। और इस तरह से हमारे देश के वीर पुरुष करते आए हैं, देश को शांति बनाए रखे हैं, देश को रक्षा किए हैं। और ये नए नए कीर्ति माने यश, गौरव बना के आया है। इसलिए प्रिय बच्चों, हमें भी उन्हीं के समान अटल हो करके अपने देश की रक्षा करके, देश में शांति बनाए रख करके हमें भी एक नई इतिहास, नए गौरव, नए कीर्ति बनाना है। कीर्तिमान का अर्थ है गौरव, यश। खतरे में होकर अपनी आन न्यौछावर करते अनमोल प्राण, मातृभूमि के हित मेरे यार, जिए हम मरे ही बारंबार। प्रिय बच्चों, अगर हमारा देश, गर्व का अर्थ है अगर हमारा देश का गौरव, मान का अर्थ है, आन का अर्थ है गौरव, गौरव की भावना, गौरव हमारे देश में, हमारे देश की गौरव
अगर खतरे में है तो हम उसकी रक्षा करने के लिए हमें अपना प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। न्यौछावर का अर्थ है इसको समर्पित करना, बलिदान चढ़ाना। तो देश की गौरव को बचाने के लिए, शत्रु देशों से हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने अनमोल माने बहुत बहुमूल्य, हमारा प्राण बहुत मूल्य है, तो इस बहुमूल्य प्राण को भी हम देश की रक्षा के लिए हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम अपने देश को नहीं बचाएंगे, दूसरों के अधीन में चले जाएंगे, तो हम शांति से जीवन नहीं जी सकेंगे। इसलिए शांतिपूर्ण देश बनाने के लिए, समाज बनाने के लिए हमें अपना प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। मातृभूमि के हित मेरे यार यानी मेरे मित्र, दोस्त यानी मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि हित माने रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा के लिए हमें क्या करना है? हमेशा तैयार रहना है और मर मिटने को भी हमें रेडी रहना है। तो इस तरह से जिए हम, मरे भी बार माने हम देश की रक्षा के लिए मरने के लिए तत्पर रहना है। और हम जब मर जाते हैं अच्छा काम करके, तब हम अमर हो जाते हैं। इस तरह से हम मरते नहीं, अमर रहते हैं। तो प्रिय बच्चों, इस पाठ से हमें भारत एक महान देश है उसके विषय में कवि हमें बताया है। तो कवि की कथन के अनुसार अपने देश की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना है। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को मेरे पीछे दोहराओ। मुक्त, मृदुल, सुंदरी, दिव्य, तनिक, अभिमान, परवाह, अपमान, शांति, मैत्री, कुटुंब, चट्टान, कीर्तिमान, न्यौछावर, अनमोल, प्राण, मातृभूमि, बारंबार। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर किताब पढ़ करके सभी को एक एक वाक्य में लिखो और लिखकर अपनी नोट की कॉपी मुझे दिखाना। एक एक वाक्य में ही लिखना है। ओके, थैंक यू आज की क्लास के लिए।